गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो फ्री में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है 5 से 6 के बीच में द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे, जो कि बहुत सारे न्यूज़पेपर की आपको पीडीएफ वहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी मिल जाती है। स्टार्ट करते हैं आज का जो है न्यूज़पेपर, और आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूस रख सकते हैं मेरे साथ डेली बेसिस पे। ऑटोमेटिकली आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधर जाएगी और एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए। यहाँ पे बात कर रहे हैं मैनी इलेक्शन, बहुत सारे इलेक्शंस, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डार्क डायमेंशन, मतलब अपकमिंग इलेक्शन आने वाले हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डार्क साइड हैं, डायमेंशन है। डार्क क्या होता है? बुराई साइड जो होते हैं। ये आर्टिकल लिखा है एम.के. नारायण ने, जो कि आईबी के पहले डीजी रह चुके हैं, बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, और यूएसए एंड यूके की एक फर्म है उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ये कह रहे हैं कि विद दिस सीरीज ऑफ इलेक्शन, अब सीरीज ऑफ इलेक्शन आएंगे, टू बी हेल्ड जहाँ स्ट्रक्चर यूज हो तो ये पैसिव फॉर्म में बात है, हेल्ड बाई सो एंड सो ऐसे, तो ये क्या होता है? पैसिव फॉर्म में होती है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं, आपको पता है। एक्टिव जो डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ या फिर मैं किसी और की बात बोल रहा हूँ उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। ये कह रहे हैं एआई टू डिसरप्ट, ये एआई के पास पोटेंशियल क्षमता है डिसरप्ट करने की, भंग करने की। डेमोक्रेसी कैन नॉट बी डिसमिस, इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता, इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि भाई रैपिड मतलब होता है जल्दी, रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है। दैट वी आर नॉट इन्फ्लेक्शन, वी आर एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब जहाँ पे दोनों कॉन्फ्लिक्ट होंगे इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस and the speed with which development of newer skills taking place suggestion that the day is not far from the when generative AI will transform into the artificial intelligence। तो जनरल इंटेलिजेंस, तो पहले टर्म जान लीजिए, जनरेटिव एआई जनरेटिव मतलब जो जनरेट की जाती है, डाटा पे लर्न करती है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको बोलते हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जिसका हम कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं या कोई अपनी टेक्निकल स्किल्स में हेल्प के लिए यूज़ करते हैं, डाटा पे लर्न होता है, तो जनरेटिव एआई। तो फिर ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जनरेटिव जो एआई है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये चेंज हो जाएगी एजीआई में, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब हो जाएगी जनरल इंटेलिजेंस, मतलब आदमी की तरह ये सोचने लगेगी और ऑटोमेटिकली आदमी इस चीज़ का यूज़ करने लगेगी। ये राइट एंड रॉन्ग सोचने लगेगी आदमी की तरह ही, क्योंकि ये डाटा पे ट्रेंड होती हैं। तो ये जनरेटिव जो एआई थी, जो हमारे टास्क में, टेक्निकल टास्क में हेल्प करती थी, फिर ये गलत सही का फ़र्क लगाने लगेगी। तो ये हो जाएगी एक एजीआई बन जाएगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आमतौर पर जनरल इंटेलिजेंस हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि एआई एंड इलेक्शन लैंडस्केप, इलेक्टोरल लैंडस्केप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्टोरल लैंडस्केप क्या होता है? एरिया, क्षेत्र, डोमेन। तो इनकी के बीच में क्या सामंजस्य है? या फिर ट्रैक करना कि तुम किसी चीज़ को पीछा करना, एआई डिटर्मिनिज्म। उसको डिटर्मिनिज्म क्या है? जो एक होता है ना अपनी लिमिट से बाहर चले जाना, एआई डिटर्मिनिज्म वही सब कुछ डिसाइड करेगा। तो ये वो हो सकता है। या फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं, इंडिया कैसे हैंडल करेगा एआई को, ये पूरा इसमें कंटेंट है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें और डायरेक्ट एग्जाम में अपने यूज़ कर सकें। तो चलते हैं, क्या बात की गई है जानते हैं। देखो, सबसे पहले हमें दिखना है कि ये कंटेंट क्या बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि रैपिड होता है जल्दी, एडवांसमेंट ऑफ द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांसमेंट हो रही है, मतलब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कोई आदमी स्टेप आगे बढ़ाता है उसको भी एडवांसमेंट बोलते हैं, या कोई टेक्निकल फील्ड में किसी में भी जाते हैं आगे, एडवांसमेंट। एआई टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली द इमर्जेंस ऑफ द जनरेटिव एआई, तो इमर्जेंस हो रहा है, उदय हो रहा है किसका? जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई मैंने बता दिया टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए अपनी हेल्प करते हैं, ये डाटा पे ट्रेन होता है, उसको जनरेटिव एआई बोलते हैं। इट्स पोटेंशियल इवोल्यूशन, इवोल्व होना मतलब आगे अपने आप को ग्रो करना, इनटू आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये एजीआई में चेंज हो जाएगा। आर्टिफिशियल मतलब नकली, जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जो सामान्य आदमी गलत सही सोचता है ये उसकी तरह काम करने लगेगा। प्रेजेंट्स करता है, बहुत अपॉर्चुनिटी अवसर देता है, चैलेंजेस फॉर द इलेक्टोरल प्रोसेस ग्लोबली, विश्व तौर पर ये बहुत चैलेंज भी लेके आता है और फायदे भी लेके आता है। एज वी अप्रोच, अगर हम अप्रोच करते हैं द 2024 इलेक्शन, एज वी अप्रोच हम अप्रोच कर रहे हैं, या फिर 2024 के इलेक्शन में इन वेरियस कंट्री लाइक दी इंक्लूडिंग इंडिया, मैक्सिको एंड यूएस एंड यूके, इट्स एसेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ज़रूरी है, टू एग्जामिन करना हाउ एआई कुड इम्पैक्ट,
कुड यूज होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, जो फ्यूचर में हो ना हो बट आप आइडिया लगा रहे हैं। इट AI कुड इम्पैक्ट कर सकता है इलेक्टोरल डायनेमिक्स। इलेक्टोरल जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स क्या होता है, जो चेंज हो रही है, कीप ऑन चेंजिंग, एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एज ए होल, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एज ए होल ये चैलेंज कर सकता है। इम्पैक्ट क्या है ऑन वोटर बिहेवियर, सबसे पहला पॉइंट ये है कि वोटर के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। AI पर्टिकुलरली जनरेटिव AI हैज़ द पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली, बहुत अच्छी खासी मात्रा में इन्फ्लुएंस कर दे सकता है, प्रभाव कर सकता है वोटर के बिहेवियर को थ्रू टारगेटेड मैसेजिंग। मतलब टारगेटिंग मैसेजिंग आ सकते हैं, जैसे आपको पता होगा अभी फिलहाल सभी के पास मैसेज आए होंगे व्हाट्सएप पे, पर्टिकुलरली विकसित भारत के लिए, और जो मोदी जी की तरफ से हैं, या पर्सनलाइज जो आदमी बेनिफिट उठा रहे हैं किसका, जो किसान मानधन योजना है उसके पास भी पर्सनलाइज मैसेज आ रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करने के लिए ये ऑटोमेटिकली वो इम्पैक्ट डाल सकता है। टारगेट कर सकते हैं मैसेज को। एंड पर्सनलाइज कंटेंट, पर्सनलाइज मतलब पर्टिकुलर नाम लेके बोलेंगे कि जो मैसेज में दिया जाता है, जो मतलब स्टेक होल्डर है जिसको फायदा मिल रहा है उसका नाम लेके बोलेंगे, तो पर्सनलाइज कंटेंट हो गया, कस्टमाइज हो गया बिल्कुल। एंड इवन द क्रिएशन ऑफ हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशन। हाइपर रियलिस्टिक मतलब बिल्कुल रियलिटी जैसा, जैसे मान लो मोदी जी बात कर रहे हैं, ऐसे मैसेज आ रहा है, तो वो सिमुलेशन है बिल्कुल, एक मतलब वो क्रिएशन है। AI एल्गोरिथम कैन एनालाइज, AI जो एल्गोरिथम है, जो एल्गोरिथम क्या होता है, मैथ का जो डाटा पे स्टडी करता है, कैन एनालाइज कर सकता है वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारे अमाउंट ऑफ डाटा को एनालाइज कर सकता है टू आइडेंटिफाई वोटर प्रेफरेंस। वोटर का प्रेफरेंस क्या है, वो प्राथमिकता किस चीज़ को दे रहे हैं, तो ये उस चीज़ को जान सकता है। सेंटिमेंट्स, उनके विचार कैसे हैं, या वल्नरेबिलिटी, या कहाँ पे उन पे मतलब जो चीज़ ज़रूरत है उनकी अटैक कर सकते हैं। अलाउइंग पोटेंशियल एक्टर, जो पोटेंशियल एक्टर कौन कौन से, पॉलिटिशियन हैं जो पॉलिटिकल एक्टर हैं, टू टेलर मतलब कस्टमाइज कर देंगे, जैसे टेलर अपना कोई कपड़ा सिलता है वैसे ही वो कस्टमाइज कर देंगे मैसेज को मोर इफेक्टिवली, उसी हिसाब से वो मैसेज भेजेंगे। दिस पर्सनलाइज अप्रोच, ये पर्सनलाइज अप्रोच है। कुड स्वे होता है किसी पे इम्पैक्ट डालना, जैसे कहते हैं ना उसका अपनी कंपनी में बहुत दबदबा है, तो दबदबा ये स्वे होता है। ही इज़ हैविंग स्वे इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, सेम ऐसे ही बोल सकते हैं इसको कन्वर्सेशन में। अनडिसाइडेड वोटर, जो मतलब आदमी सोच नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया उन्होंने, तो उनको स्वे कर सकता है, ये इम्पैक्ट डाल सकता है। रेनफोर्स, मजबूत कर सकता है बिलीफ को, एक विश्वास को। एग्जिस्टिंग सपोर्टर, जो एग्जिस्टिंग सपोर्टर है उनके बिलीफ को कंफर्म कर देगा, पक्का कर देगा। पोटेंशियल शेपिंग इलेक्शन आउटकम, और इसमें क्षमता है कि आगे जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो एक इलेक्शन के डाल देगा। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन वोटर बिहेवियर। सेकंड क्या है, स्प्रेड ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, दो चीज़ होती है। डिस होता है जानबूझ के मतलब खराब की हुई डिस इन्फॉर्मेशन, आपको पता है रियलिटी का, फिर भी आप खराब कर रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन होता है कि आपके पास ही इन्फॉर्मेशन गलत है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसर्न्स होता है चिंता, सराउंडिंग या AI के चारों तरफ, या क्या है, इलेक्शन इज इन इट्स पोटेंशियल टू एम्पलीफाई होता है बढ़ा देना, एग्जाजरेट कर देना, एग्जाजरेट होता है एम्पलीफाई कर देना। स्प्रेड ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन वैसे ही फैल रही है बट उसको और बढ़ा देगा इलेक्शन में। एडवांस AI मॉडल कैन जनरेट कन्विंसिंग फेक न्यूज़, कन्विंसिंग मतलब आपको मतलब विश्वास दिला देगी, कन्विंस कर देगी, फेक न्यूज़ फैला देंगे, डीप फेक, जो जिनमें गलत और सही में फ़र्क ही करना मुश्किल हो जाएगा। और फैब्रिकेटेड मतलब बनाई हुई कंटेंट एट स्केल, मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर द वोटर टू डिसर्न होता है अपना विचार विमर्श करना, अपने दिमाग से सोचना, या डिफ्रेंशिएट कर देना, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ट्रूथ में फ्रॉम फाल्सहुड से डिसर्न नहीं कर पाएंगे। एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन प्रीवियस इलेक्शन, जैसे पहले इलेक्शन में हुआ। मलीशियस एक्टर्स मतलब जो खराब आदमी हैं या एक्टर्स जो मतलब कार्यकर्ता हैं, मलीशियस जो उनके द्वेष भाव या गलत आदमी हैं, कुड एक्सप्लोर कर सकते हैं AI को टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन कर सकते हैं। सो डिवीजन, सो जैसे बो सकते हैं, जैसे बीज को बोते हैं वैसे ही डिवीजन बांट सकते हैं। एंड अंडरमाइन कर सकते हैं और नेगलेक्ट कर सकते हैं ट्रस्ट इन दी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में जो ट्रस्ट है उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये होगा स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। पहला था वोटर बिहेवियर चेंज कर देंगे। थर्ड नंबर पे पॉइंट है कि चैलेंज ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। चैलेंजेस क्या है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को? द प्रोलिफरेशन ऑफ AI ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन। प्रोलिफरेशन होता है किसी चीज़ का फैलाना, बिल्कुल। प्रोलिफरेशन ऑफ द AI ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पोज करते हैं सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन। इंटीग्रिटी जो शान है इलेक्शन की हम बना के रखते हैं, आर्टिकल 324 में बताया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगा इलेक्शन जो इम्पार्शियल होंगे, तो उसकी इंटीग्रिटी शान पे एक धब्बा लगा सकते हैं, ब्लोट दे सकते हैं। डीप फेक्स इन पर्टिकुलर कुड बी यूज टू स्मीयर कैंडिडेट। स्मीयर होता है देखो किसी चीज़ को हल्के हल्के से लगाना, जैसे ग्रीस किसी चीज़ पे लगाते हैं स्मीयर कैंडिडेट को, मतलब उसके ऊपर स्मीयर एक हल्की सी परत लगा देगा अच्छा होने की, एंड डिस्टोर्ट कर सकता है, रियलिटी को धकेल सकता है, इनसाइट भड़का सकता है, सोशल अनरेस्ट फैला सकता है। मोर ओवर इसके अलावा AI पावर्ड माइक्रो टारगेटिंग, माइक्रो मतलब छोटे छोटे टारगेट कर सकते हैं टेक्निक कुड इनेबल पॉलिटिकल एंटिटीज टू इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप।
डेमोग्राफिक ग्रुप पर्टिकुलर एक जाति के ग्रुप है उसको क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है विद टेलर्ड इन डिस इन्फॉर्मेशन। टेलर्ड डिस इन्फॉर्मेशन क्या है, जो गलत इन्फॉर्मेशन बना के वो कर सकते हैं फर्दर इरोडिंग जैसे जंग लगता है इरोड करना बोलते हैं, या ख़त्म कर सकता है ट्रांसपेरेंसी को, एक पारदर्शिता को एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, उसको खत्म कर सकता है। नीड फॉर सेफ गार्ड, क्या जरूरत है, चौथा पॉइंट है नीड फॉर सेफ गार्ड अगेंस्ट एआई डिटर्मिनिज्म। एआई क्या सेफ गार्ड की जरूरत है अगेंस्ट एआई डिटर्मिनिज्म। एज एआई टेक्नोलॉजीज बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड, एआई टेक्नोलॉजी बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई, नाजुक हो गई हैं। देयर इज ए ग्रोइंग कंसर्न, एक चिंता की बात है अबाउट द पोटेंशियल ऑफ एआई डिटर्मिनिज्म। तो इसमें क्षमता है कि एआई डिटरमाइन कर सकता है आपके बिहेवियर को। वेयर एल्गोरिथम एग्जर्ट, एल्गोरिथम जो भी डाटा है एग्जर्ट होता है प्रेशर डालना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, बिना काम का इन्फ्लुएंस डालते हैं, प्रभाव डालते हैं ओवर ह्यूमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। टू मिटिगेट दिस रिस्क पॉलिसी मेकर मस्ट इंप्लीमेंट रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए, नियमित करना चाहिए, फ्रेमवर्क ढांचा लेके आए। ट्रांसपेरेंसी मेजर्स, ट्रांसपेरेंसी के क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, ओवरसाइट की निगरानी रखने के मैकेनिज्म टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, तो जवाबदेही होनी चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए मैनिपुलेशन कोई डाटा को डिस्टोर्ट करता है, गड़बड़ करता है, छेड़छाड़ करता है इलेक्टोरल आउटकम्स बाय एआई सिस्टम। तो ये कह रहे हैं कि एआई सिस्टम में अगर मान लो कोई आपको ईवीएम ही है उसको हैक कर लेगा, इसको गड़बड़ कर सकता है, तो डाटा आउटकम में हो जाएगा गड़बड़। तो उस चीज़ को सेफगार्ड है, रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए, ओवरसाइट होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट था कि कैंडिडेट का बिहेवियर चेंज हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये था कि हम जो डिस इन्फॉर्मेशन फैल सकती है, डीप फेक हैं, और जो इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को सान को ख़त्म कर सकता है। अब ईवीएम वगैरह में छेड़छाड़ भी हो सकती है। और एडवर्शियल कैपेबिलिटी ऑफ एआई, क्या इसकी एडवर्शियल होता है विरोधाभास वाली कैपेबिलिटी, योग्यता है। अनदर क्रिटिकल कंसिडरेशन इन द इनहेरेंट एडवर्शियल कैपेबिलिटी ऑफ एआई सिस्टम इंक्लूडिंग पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का क्या होता है, टेक्निकल ये एस्पेक्ट्स ये होता है कि पॉइजनिंग मतलब उसको गलत डाटा दे दिया, उसको सारा गलत डाटा दे दिया तो उसकी पॉइजनिंग हो गई। मान लो कोई टेक्निकल चीज़ है उसको गलत डाटा दे दिया, ऑटोमेटिकली आउटकम भी अच्छे हो। बैकडोरिंग मतलब जानबूझ के एआई सिस्टम में ऐसा लूप होल डाल दिया कि पीछे से जो है हैकर है या जो भी चीज़ है वो कर सकता है, उसको बैकडोर से डाटा मैनिपुलेशन कर सकता है। इवेजन टेक्निक ये है कि पहले से ही एआई सिस्टम ऐसा बना दिया जाए या मशीन ऐसी बना दी जाए जिसमें कि है गलत और सही में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, उसलिए इवेजन बोलते हैं। तीनों टेक्निक होती हैं, बैकडोरिंग, पॉइजनिंग गलत डाटा, बैकडोरिंग मतलब उसमें ऐसा कमी छोड़ दें ताकि बाद में उसको मैनिपुलेशन हो सके, या इवेजन टेक्निक ऐसी है कि उसमें जानबूझकर उसे ऐसी टेक्निकली फॉल्ट डाल देंगे कि वो गलत और सही में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। दिस वल्नरेबिलिटी कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय द मलेशियस सेक्टर, तो जो गलत आदमी है उनके द्वारा यूज की जा सकती है। एक्सप्लॉइटेड मतलब उसका गलत यूज हो सकता है, कुड बी पॉसिबिलिटी है। एंड अंडरमाइन कर सकते हैं, ये नेगलेक्ट कर सकते हैं इंटीग्रिटी ऑफ एआई पावर्ड इलेक्टोरल सिस्टम। तो एआई पावर जो एआई का हम यूज कर रहे हैं इलेक्टोरल सिस्टम में, मान लो मशीन में या कुछ में, तो वो ऑटोमेटिकली खराब कर सकता है। सच एज वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर का रजिस्ट्रेशन डाटाबेस को चेंज कर सकता है। किसी एक पर्टिकुलर मान लो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें वोटर का कम और ज़्यादा कर देगा, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी चेंज कर सकता है। एड्रेसिंग दिस सिक्योरिटी रिस्क, इन चीज़ों को सोल्व करना, सिक्योरिटी रिस्क को रिक्वायर ऑनगोइंग रिसर्च होनी चाहिए, कोलैबोरेशन साथ में मिलकर काम करना चाहिए बिटवीन स्टेक होल्डर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, जो पॉलिटिशियन तो नहीं करेंगे ऑफिशियली बट और जो भी अथॉरिटीज़ हैं, चेकिंग अथॉरिटी हैं। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ये बैलेंस करना है बेनिफिट्स एंड रिस्क। एआई वाइल एआई ऑफर्स क्या करता है, पोटेंशियल बेनिफिट फॉर इनहांसिंग इलेक्टोरल प्रोसेस, ये इलेक्टोरल प्रोसेस को बढ़ा देगा, सच एज इंप्रूविंग वोटर एंगेजमेंट, वोटर ज़्यादा आएंगे। स्ट्रीमलाइन कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, एडमिन के काम को भी स्ट्रीमलाइन कर सकता है, अलाइन कर सकता है, ईजी कर सकता है, इन्हांस कर सकता है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, तो एनालिटिक्स को भी जो आदमी प्रिडिक्टिव करता है, अनुमान लगाते हैं एनालिटिक्स के डाटा के, तो उसको भी इन्हांस कर सकता है। दिस एडवांसमेंट मस्ट बी वे मतलब इनका वजन जो है अगेंस्ट द एसोसिएटेड रिस्क, इनको हमें तोलना चाहिए। जैसे अपना इनका वे होता है मतलब तोलना, कैसे इससे कंपेयर करना चाहिए अगेंस्ट एसोसिएटेड रिस्क, इसके साथ क्या रिस्क इनको है। पॉलिसी मेकर जो बनाने वाले मस्ट स्ट्राइक ए डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द हार्नेसिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एआई एंड सेफगार्डिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब हम एआई को यूज़ तो कर सकते हैं अपने इलेक्टोरल प्रोसेस में, बट हम उसको वे करना है, तोलना है। अगर उससे ज़्यादा रिस्क है तो हम उससे बचना है। जैसे हमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में कंपेरिजन करना है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये है कि इंटरेक्शन ऑफ एआई, इंटरेक्शन मतलब इसके साथ इंटरसेक्शन ऑफ द एआई, मतलब इसके साथ जो इन्वॉल्वमेंट करना एआई को इलेक्टोरल प्रोसेस में, इलेक्टोरल लैंडस्केप में। इन अपकमिंग जो इलेक्शन आएगा 2024 का, इलेक्शन प्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, बहुत जटिल मुसीबतें हैं, अपॉर्चुनिटी भी देगा डेमोग्राफिक गवर्नेंस के लिए। ये नेविगेट कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है रैपिडली इवॉल्विंग लैंडस्केप इफेक्टिवली, बहुत अच्छे तरीके से। एंड स्टेक होल्डर्स जो हैं मस्ट रिमेन विजिलेंट, उनको विजिलेंट रहना पड़ेगा, प्रोएक्टिव एक्टिव से ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा।
और कमिटेड टू, उनको अपना मतलब वादा निभाना चाहिए। आप होल्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस इन द फेस ऑफ इमर्जिंग एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी के फेस पे मतलब उसके कंपैरिजन में हमें इस चीज़ को निभाना पड़ेगा, इंटीग्रिटी शान रखनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनल प्रोसेस को इमर्जिंग एआई टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में, इसके अपोजिशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही मतलब अच्छा आर्टिकल है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे पहले क्या किया कि एआई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जीआई में चेंज हो जाएगा, तो आर्टिफिशियल जनरल जो इंटेलिजेंस में चेंज हो जाएगा। इम्पेक्ट कर सकता है बिहेवियर को, वोटर को। दूसरा क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है, और ये कर सकता है कि चैलेंजेस इलेक्टोरल इंटीग्रिटी में ही सवाल उठा सकता है। नीड सेफगार्ड की है एआई डिटर्मिनिज्म के खिलाफ, एडवर्सल कैपेबिलिटी होनी चाहिए इसकी, जो तो इलेक्टोरल प्रोसेस को खराब कर सकता है। बैलेंसिंग बेनिफिट और रिस्क भी है इसमें। कंक्लूजन ये है कि हमें इस चीज़ों को साथ में लेके चलना है, एआई का यूज भी करना है, बट स्टेक होल्डर को विजिलेंट बनाना है। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।